यार 6 to 12 एनसीईआरटी सारी नहीं पढ़नी होती है इकट्ठी, बहुत समय फंसा कर मैंने ये चीज़ सीखी हुई है और आज मैं यही बताना चाहती हूँ। तो जब भी हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में डाली जाती है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिना एनसीईआरटी के भी हो जाता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। और मैं लिटरली यही कहूँगी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पर एनसीईआरटी पढ़ने का एक अप्रोच होता है। तो सबसे पहले जैसे हम जीएस कवर करना चाह रहे हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हम ये सारी चीज़ों को कवर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। तो हम क्या है, हमें किसी ने कह दिया तो हम 6 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, और एक तरीके से, क्योंकि देखो जो बिगनर है जिसको कुछ पता ही नहीं, उसके लिए इतना मोनोटोनस हो जाती हैं चीज़ें कि फिर हम 11-12 तक पहुँच नहीं पाते, और पहुँच भी पाते हैं और हमारे नोट्स इतने सारे हो जाते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, उसी में फंस के रह जाते हैं कि भाई 11th के भी इतना शानदार नोट बना रहे हैं, 12th के भी बना रहे हैं, बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं। अब करें क्या? तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल करेक्ट अप्रोच बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे कि आप फर्दर जो आपकी बुक्स हैं उनको भी आप कवर कर पाओ। तो सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की बात करें 6 to 12 में, देखो जो बिल्कुल बिगनर है ना, जिसको कुछ भी नहीं पता, तो 6th, 7th, 8th पहले सिर्फ 3 किताबें उठानी है, ठीक है। अवर पास्ट 1, 2, 3। अब इसमें आपकी एंशियन से लेकर मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री कवर है, ठीक है। तो आपने 8th तक पढ़ ली, और 8th के बाद आपको 10th का सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, मतलब आपकी एंशियन भी कंप्लीट हो गई, आपकी यहाँ पे मिडाइवल भी कंप्लीट हो गई, मॉडर्न भी कंप्लीट हो गई, और मॉडर्न के जो नेशनल मूवमेंट है वो भी कंप्लीट हो गए। अब ये तो एक रिवीजन हुआ जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसे कुछ भी नहीं आता है। और उसके बाद अब इसको क्या करना है, आपको इसी को, जो आपकी एंशियन हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है हमको। तो पहले तो हमने 6, 7, 8 और 10th की पढ़ ली। 10th में भी सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा, क्या? नेशनलिज्म इन इंडिया। मुझे अभी इंडिया की कवर करनी है, तो मैं अगर 9th को भी बीच में घुसेड़ दूंगी और उसके साथ में 10th में भी सारी पढ़नी शुरू कर दूंगी, तो मतलब मैं वर्ल्ड को भी बीच में घुसेड़ रही हूँ, विच इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप सही से नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 6, 7, 8 और 10th का एक चैप्टर पढ़ना है। यहां आपने एक बार पढ़ के कंप्लीट कर ली। अब आपको इसको स्ट्रेंथन अप करना है, तो अब आप पढ़ेंगे 12th क्लास की। 11th भी नहीं पढ़नी, 12th का फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक। तो फर्स्ट बुक एंशियन की है, वही 6th मतलब कि फर्स्ट बुक 12th की। 7th की बुक ली, मतलब कि आपने क्या लिया यहाँ पे, सेकेंड बुक जो ली 12th की। और 8th की बुक ली, मतलब आपने थर्ड बुक ली यहाँ पर 12th की। और वो जो आपका 10th का चैप्टर है वो तो आपने किया ही है, तो वो थर्ड बुक में कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द राइट अप्रोच। और अगर आपको सिर्फ एंशियन पढ़नी है, तो आप क्या करोगे, आप 6 पढ़ोगे, थोड़ा 7th पढ़ोगे, और आप 12th की बुक का फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे, बस दैट्स इट। और उसके बाद अपनी फर्दर बुक्स को यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको मॉडर्न करनी है तो फिर आप 8th पढ़ोगे, और ठीक है 8th, और आप 7th का भी लास्ट चैप्टर्स पढ़ सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, आपको समझ में आएगा कैसे मुगल्स का डाउन हुआ, किस तरीके से यहाँ पे यूरोपियन पावर्स आई। तो आप ये पढ़ोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, जंप करोगे यहाँ पर 12th की थर्ड बुक पे। तो अप्रोच सबका अलग अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी सारी, मतलब हिस्ट्री के एक एक पोर्शन भी सही से कंप्लीट होगा, और उसके साथ में आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। सेम चीज अब उसके बाद अगर मुझे वर्ल्ड कंप्लीट करनी है, तो मेरे पास 9th की बुक अभी बची हुई है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करिए, और 11th की बुक बची हुई है। तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करनी ही है, तो मैं यहाँ पर यही है कि 9th की, ठीक है, बुक आपको पढ़नी है, और उसके साथ में 9th की बुक भी पढ़ो, और उसमें आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 11th क्लास की बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर कर रही है, तो उसको भी आप यहाँ पे कवर करके चलो। और जब आपने 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ ली ना, उसके बाद एक बार 12th क्लास की वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पढ़ लेना, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये अप्रोच है कि भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री, मुझे पहले कवर क्या करनी है, मुझे पहले कंप्लीट क्या करना है, पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल साइंस पे आए, पॉलिटिकल साइंस पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 6 पढ़ें, 7th पढ़ें, 8th पढ़ें, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। बेसिक्स, डेमोक्रेसी क्या होती है, बेसिक टर्म क्या होते हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, हमें पता होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएंगे। तो हमें 9th क्लास के पढ़ने, क्योंकि हमें उसमें डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो वहाँ से हम डेमोक्रेसी उठाएंगे। 9th पढ़नी है और 11th पढ़नी है। 9th और 11th की बुक अगर आपने कंप्लीट कर ली है, अब बेसिक पॉलिटिक्स का कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद में
जो 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इट इज़ कॉल्ड कि भाई आपने जब हिस्ट्री कंप्लीट कर ली तो 1947 के बाद क्या हो गए, आप आज़ाद हो गए। फिर इंडिया में पॉलिटिक्स कैसे हुई, कैसे बनाई, वो सारी चीज़ों को आपको वहाँ से कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई, इलेक्शन हमारे पहले कैसे हुए, ठीक है, किस तरीके से क्या, तो ये सारा अप्रोच आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर इंडियन हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी है तो आप 6, 7, 8, ठीक है, शुरुआत में ये करेंगे, 10th का एक चैप्टर पढ़ेंगे और फिर इसी को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन अप करने के लिए आप 12th की आप तीनों किताब पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको एंशियन करनी है तो आप 6th और 12th की फर्स्ट बुक पढ़ेंगे। अगर आपको मिडाइवल करनी है तो 7th और 12th की सेकंड बुक पढ़ेंगे। और अगर आपको मॉडर्न करनी है तो 8th और 12th की क्या पढ़ेंगे, आप थर्ड बुक पढ़ेंगे, 10th का वाला चैप्टर पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, सिंपल। और पॉलिटिकल साइंस में क्या, तो 9th पढ़नी है और 11th पढ़नी है। ये आपका बेस डेवलप कर देगा। फिर जब आपकी हिस्ट्री भी हो जाएगी तो ये, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस इसके बाद 12th पढ़नी है तो 12th अच्छी है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मत घुसना। जब 9th और 10th की वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर लो ना, तो यहाँ पे 12th की क्या करनी है तुम्हें, फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ लेना। इस तरीके से जब तुम कॉम्बिनेशन मिला के पढ़ोगे तो तुम्हारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स सब कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर तुम 6 to 12 पढ़ने की कोशिश करोगे, 11, 12 पढ़ने की कोशिश करोगे, सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। वैसे ही सेम अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी के जैसे 2 पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो हमें परेशान करता है, क्योंकि देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में डेटा होते हैं, कहाँ पर कौन सा आयन कहाँ पर है, मैंगनीज कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसको हटाओ। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पहले 9th की बुक पढ़ लो और उसके बाद आपकी 11th की बुक, बस 11th की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद अगर इंडिया भी कवर करनी है तो 9th की से इंडिया कवर होगी और 11th की दोनों बुक, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी वाली भी और उसके साथ इंडिया वाली भी, फिर इंडिया वाली पढ़ लेना, पूरा इंडिया भी कवर हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी का। ये तो 9th और 11th ही पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आपको 10th और 12th की बुक में आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, दैट्स इट, बहुत ईजी है। बट हमें अप्रोच और हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई टफ नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं 11th 12th ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 11th और 12th में सफिशिएंट है। 9 10 में वो आपका बेस बना रहे होते हैं, पर आपका 11 12 मतलब आप अगर तैयारी करने के जा रहे हो, एस्पिरेंट हो आप 12th के बाद, अगर आपने बिल्कुल, तो आप 11 12 पढ़ो। पहले अगर मैं कहूँ तो इंडियन जो इकोनॉमी है उसको पढ़ो, तो आपकी हिस्ट्री, थोड़ा हिस्टोरिकल बेस, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जो आपको 12th क्लास की बुक है, सेकेंड बुक, उसके बाद माइक्रो और मैक्रो पढ़ लो, बहुत ईजी है, स्टार्ट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर सही अप्रोच है तो एनसीईआरटी इंटरेस्टिंग भी लगेगी और बाकी फिर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ पाओगे, ठीक है, आर एस शर्मा भी पढ़ पाओगे, फिर सारी किताबें हो जाएंगी, लेकिन अप्रोच सही से अपना। तो इसी के साथ अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स।